रामायण के सुंदरकांड का यह प्रसंग अत्यंत प्रेरणादायक है। जब श्री राम की आज्ञा से वानर सेना माता सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर पहुंची, तब वे समुद्र तट पर आकर रुक गई। सामने विशाल समुद्र था और उसके पार लंका नगरी। अब प्रश्न यह था कि इतने बड़े समुद्र को कौन पार करेगा। वानर सेना के सभी वीर अपने अपने बल का अनुमान लगाने लगे। कोई कहता कि वह कुछ योजन तक छलांग लगा सकता है, कोई कहता कि वह समुद्र पार तो कर लेगा पर लौट नहीं पाएगा। सबके मन में संदेह और चिंता थी। उसी समय हनुमान जी एक ओर शांत बैठे थे। वे अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी स्वयं को साधारण वानर समझ रहे थे, क्योंकि बचपन में मिले एक शाप के कारण वे अपनी असली शक्ति को भूल चुके थे। तभी वृद्ध और बुद्धिमान जांबवान आगे आए। उन्होंने देखा कि इस महान कार्य को करने की क्षमता केवल हनुमान में है। उन्होंने प्रेम पूर्वक हनुमान जी को संबोधित किया और कहा, हे पवन पुत्र, आप मौन क्यों हैं? क्या आपको अपनी शक्ति का स्मरण नहीं? आप में अपार बल, बुद्धि और पराक्रम है। जांबवान ने उन्हें उनके बचपन की घटना याद दिलाई। जब उन्होंने सूर्य को फल समझकर आकाश में छलांग लगाई थी। इंद्र के वज्र से आहत होने पर भी वे जीवित रहे थे और देवताओं ने उन्हें अनेक वरदान दिए थे। जांबवान ने उन्हें उनके बचपन की घटना याद दिलाई। जब उन्होंने सूर्य को फल समझकर आकाश में छलांग लगाई थी और वापस लौटेंगे। इसके बाद उन्होंने पर्वत शिखर पर चढ़कर श्री राम का स्मरण किया और एक ही छलांग में समुद्र पार करने के लिए उड़ चले। उनके हृदय में भक्ति, विश्वास और साहस था। यही आत्मविश्वास उन्हें सफलता की ओर ले गया। हनुमान और जांबवान की यह कथा हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति के भीतर अपार शक्ति छिपी होती है। कभी कभी हमें उसे पहचानने के लिए किसी प्रेरणा या मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। जब हमें अपनी क्षमता का विश्वास हो जाता है, तब कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता।